गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं सबसे पहले PT2 का पाठ्यक्रम आपके सामने रख रहा हूँ। चूँकि कुछ बच्चे इसके विषय में पूछते हैं तो मैं पहले की तरह इस बार भी लिखित रूप में आपको PT2 का पाठ्यक्रम बतला रहा हूँ और लिखित रूप में भी दे रहा हूँ। कविता में आप कबीरदास का शब्द एक जरूर पढ़ेंगे। कहानी में लहासा की ओर आप जरूर पढ़ेंगे। व्याकरण में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, वाक्य अर्थ के अनुसार और अलंकार, यही है PT2 के पाठ्यक्रम। बच्चों, मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूं कि सभी प्रश्न 4 विकल्प के साथ होंगे। रिवीजन पर विशेष ध्यान देकर पढ़ेंगे या क्लास में जो रिवीजन दिलवाया जा रहा है उसे आप बढ़िया से करेंगे। आपको मैं अलिखित रूप में मैं उपसर्ग, प्रत्यय, समास और अलंकार से कुछ मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में इसका उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, उपसर्ग से आपको मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग कीजिए। अत्यंत, अत्याचार, अतिरिक्त और अधिकार, ये उपसर्ग से आपको मैंने प्रश्न पूछा है। इन शब्दों में आप उपसर्ग अलग करेंगे। प्रत्यय से मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, इसमें भी आपको प्रत्यय छांटना है। जैसे होनहार, सजावट, पठनीय, गवैया और पढ़ने वाला, ये आपका हुआ प्रत्यय से। समास से आप ध्यान दें, इसको आप विग्रह करेंगे और समास का नाम लिखेंगे। नर नारी, बाढ़ पीड़ित, 10-20, कुशाग्र बुद्धि, हस्तलिखित, इसका आप विग्रह करके समास का नाम अवश्य लिखेंगे, भूलेंगे नहीं। अर्थ के दृष्टि से वाक्य पहचाने, ये तीसरा प्रश्न है। धोनी विश्व का सफलतम कप्तान है। सचिन को कौन नहीं जानता। तीसरा है सहवाग सबसे आक्रामक बल्लेबाज है। कभी कभी मैच देखना चाहिए। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। तो इन वाक्यों को आपको पहचानना है केवल अर्थ के आधार पर। उसके बाद अलंकार से आप प्रश्न ले लें। अनुप्रास अलंकार का लक्षण बतलाइए। लक्षण का मतलब है इसकी परिभाषा दीजिए। रूपक अलंकार का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं और मानवीकरण अलंकार का उदाहरण और परिभाषा प्रस्तुत करें। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर मौखिक रूप में प्रश्न मैंने दिया है और लिखित रूप में मैंने पाठ्यक्रम बताया है। अगली क्लास में मैं पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।